हेलो एंड वेलकम बैक टू टीचर टाइकून। आज का वीडियो है थोड़ा अलग क्यों? बिकॉज ये एक व्लॉग टाइप ऑफ वीडियो है। मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, इससे पहले मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। सो बेसिकली दिवाली की छुट्टी में टीचर्स के पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं चेक करने के लिए, बंडल्स ही बंडल्स होते हैं। हमारी टीचर कम्युनिटी है, उनको ये बिल्कुल ही पता है कि किस तरह से हम बंडल्स ऑफ पेपर्स चेक करके काफ़ी बोर हो जाते हैं। और इसी बोरियत को भगाने के लिए हम गए थे 2 डेज़ के लिए छोटे से वेकेशन पे, और उसी का मैंने व्लॉग किया है। सो मैं गई थी गणपतिपुले और वहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया प्राचीन कोकण। सो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी, मेरी फैमिली से भी मिलाऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद द स्मॉल व्लॉग। ये है मेरी मदर इन लॉ जो पोज दे रही है एक मछली वाली के साथ। ये मैंने उनसे बोला है ऐसे पोज देने के लिए, एंड शी इज़ हैप्पी। मेरे हस्बैंड टिकट निकाल रहे हैं। टिकट था समवेयर अराउंड 50 रुपीज़। ये समवेयर नियर बाय के वहाँ पे कुछ स्टैचूज़ थे बहुत प्रिटी, तो मैंने उनके फ़ोटोज़ ले लिए। और ये एंट्री हो रही है मेरे बेटे की, जिसका नाम कबीर है। ये उसका फर्स्ट टाइम है ऐसे किधर बाहर घूमना। ओके, फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ डिस्कशन कर रहे हैं कि हम तो कोकण के ही है, तो हमें क्या ज़रूरत है ऐसे घूमने के लिए। तो मेरे हस्बैंड कह रहे आए हैं तो घूम ही लेते हैं ना। सो फाइनली डिसाइड किया कि नहीं घूमते ही है। और यहाँ पे हम शायद मोदक के ऑर्डर्स दे रहे हैं। हम उकड़ी से मोदक आई को खाने का, मेरी मदर इन लॉ को खाने का बहुत शौक था, तो इसीलिए यहाँ पे मेरा बेटा सोच रहा है किसके साथ हम जाने वाले हैं और हम कहाँ आए हैं, थोड़ा सा विचारों में है। बेसिकली प्राचीन कोकण, प्राचीन का मतलब है ओल्ड। सो ओल्ड, पुराने ज़माने में जो हमारा कोकण रीजन था वो कैसा था, तो उसके बारे में इस पूरे एरिया में हमको दिखाया जाएगा। सो हमारा सफ़र शुरू हुआ केव से, कि पहले के ज़माने के लोग केव्स में कैसे रहते। तो यहाँ पे एक छोटा सा केव है जहाँ बहुत अंधेरा था और मैं वो शूट नहीं कर पाई। उसके बाद हमको आई दिखा रही थी कि ये लकड़ी के खिलौने यहाँ पे सावंतवाड़ी साइड में कहीं मिलते हैं और वो इस तरह से होते हैं। पहले के ज़माने में इस तरह का प्लास्टिक नहीं था, तो हम लोग लकड़ी के खिलौने से ही खेलते थे। तो ये उसका कारखाना है, तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन हमको कर रहे थे। मेरी मदर इन लॉ काफ़ी सारा एक्सप्लेनेशन दे रही थी। वहीं से टर्न करते जब हम बाहर निकले तो हमें दिखाई ये एक बेर, जो पहले ज़माने में, अगर आपको याद है कि इस तरह से बेर लेके लोग आते थे एंटरटेन करने के लिए। अगर आपने देखा है अपने बचपन में ऐसा कुछ, तो कमेंट करके बोलना, बिकॉज मैंने भी अपने बचपन में ये सब देखा है कि ऐसे बेर लेकर आते थे और वो डांस वगैरह करते थे एंड स्टफ लाइक दैट। नेक्स्ट हम गए देखने के लिए कि ऑयल जो प्राचीन टाइम में, पुराने टाइम में जो ऑयल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता था। सो वो जो हमारी गाइड थी वो हमें एक्सप्लेन कर रही थी कि इस इंस्ट्रूमेंट से कोकोनट ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता था। म्हणजे पूर्वी त्याला 6 ते 1.5 तेल काढण्यासाठी 1 ते 1.5 तास मेहनत घ्यावी लागत असते। त्यावरून तुमच्या लक्षात येईल की पूर्वीची जीवन किती कष्ट। ऑयल एक्सट्रैक्शन देखने के बाद हम लोग ने बैम्बू के जो कारखाने थे वो कैसे होते थे पुराने ज़माने में वो देखा, और वो कैसे डिफरेंट टाइप के बास्केट्स और थिंग्स बनाते थे वो भी देखा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरा बेबी जो है पोज दे रहे हैं। एंड फिर हमने देखा कि पुराने ज़माने के जो स्वयंपाक घर, दैट इज़ द किचन, वो कैसा होता था। उस ज़माने के यूटेंसिल्स कितने डिफरेंट है आज से कंपैरेटिवली। ये जो सामने आपको एक यूटेंसिल दिख रहा है वो उकड़ी चे मोदक, या जैसे हमारा कुकर होता है स्टीमिंग का, उसके लिए अभी भी कई घरों में यूज़ होता है कुकर में। पीछे है वो एक टिफ़िन है और चक्की है, और ऐसी बहुत सारी पुराने ज़माने में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं जो शायद किसी के घर में होगी, बट अब हम उसमें का कोई भी हार्डली वी यूज़ एनीथिंग फ्रॉम दैट। किचन देखने के बाद हमने देखा कि एक मछली वाली मछली बेच रही है, एंड आई डोंट थिंक सो कि इतना उसमें कोई फ़र्क है। वैसी गोरी चिट्टी ब्यूटीफुल सी मछली बेचने वाली मछली बेच रही थी। मेरा बेबी जो फर्स्ट टाइम इस तरह से पहाड़ों में चल रहा है, इट वॉज़ अ रियली गुड एक्सपीरियंस। उसके लिए तो ये बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम था। तो ये दोनों पोज देते मेरी आई जो ऑलमोस्ट 65 ईयर्स की है वो भी इसे एंजॉय कर रही थी, बट या शी वॉज टेकिंग पॉजेज इन बिटवीन और एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे हमने एक मैंगो देखा और एक पेरू देखा, और मैं अपने बेबी को बोल रही थी कि मैंगो और पेरू बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। मेरा हस्बैंड बोल रहा है ऐसे कुछ नहीं होता,
क्या आपको लगता है मैंगो और पेरू बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं? टीचर बनने का यही फ़ायदा है, हम कोई भी चीज़ों को मिलके उसकी स्टोरी इजीली बना सकते हैं। एनवायरनमेंट इतना ब्यूटीफुल था कि मैं आपको क्या ही बता। उसके बाद हम गए एक वहाँ पे जो स्टोर था, वहाँ पे सारे वुडन के चीज़ें सेल हो रहे थे। हमने कुछ चीज़ें खरीदी, जैसे कि मैंने कुछ किचन्स खरीदे, मेरे बेबी ने एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ख़रीदा, आई ने अम्बावड़ी वगैरह कुछ उसे चाहिए थी वो उसने खरीदी। सो ऐसे कुछ हमने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से खरीद ली थी। मुझे चाहिए थे वुडन स्पून्स, लेकिन मेरी मदर इन लॉ समझा रही थी मुझे कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और इसलिए हमें ये शायद से नहीं खरीदनी चाहिए। सो ये मुझे एक्सप्लेन कर रही थी कि मुझे क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। उसके बाद हम गए यहाँ पे एक छोटा सा पेट पूजा करने के लिए। आई को यहाँ पे मेरे वजह से एक फ़ोटो लेना पड़ा और ये मेरा बेबी यहाँ पे हिल रहा है डुल रहा है। और फिर हमने ऑर्डर किया था उकड़ी से मोदक और आई खा रही थी उकड़ी से मोदक। मेरे हस्बैंड बहुत ही हैप्पी थे, उन्हें अच्छा लग रहा था कि हम एक अच्छे से, बिल्कुल ही मज़ा आ रहा था, जैसे बिल्कुल ही फॉरेस्ट के बीच में आके इस तरह से उकड़ी के मोदक खा रहे थे। हमने काफ़ी एंजॉय किया। यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ उकड़ी से मोदक एंजॉय कर रही है और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा अपना हुलिया देख रहे कि वो कैसे दिख रहे हैं। और यहाँ पर मैंने खा लिया उकड़ी सा मोदक, वो भी पूरा मुंह में डाला और उसके बाद मुझे बहुत गरम लगा, वो बहुत ही गरम था। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि मेरी मदर इन लॉ चम्मच से क्यों खा रही थी। ऐसा हम लोग मोदक एंजॉय कर रहे थे। सो बेबी वॉज नॉट ईटिंग इट, सो मैंने कैमरा उसकी तरफ कर दिया और वो क्या कर रहा था, वो अपना जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो उसने ज़ोर ज़बरदस्ती से हमसे ख़रीदा था वो अब खेल रहा था उससे। एंड ही वॉज सो हैप्पी, उसे नहीं, और वो अपने आप को देख के ज़्यादा खुश हो रहा था बिकॉज ही वॉज लुकिंग दैट ही इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। नेक्स्ट हमने ऑर्डर किया जो एक कोकन का बहुत ही फेमस डिश है, आलू की वड़ी। मुझे बिल्कुल ही बनाने नहीं आती है चीज़, मुझे सीखना है कैसे बनाना है। सो ये जितनी ग्रीन दिख रही है एक्चुअली ये इतनी ग्रीन नहीं है, वीडियो का कमाल है, आई टेल यू, कैमरा का कमाल है। इतनी ग्रीन ये नहीं थी, बट ये वीडियो और कैमरा में इतनी ब्यूटीफुल दिख रही है, मानना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को। सो काफ़ी टेस्टी थी, काफ़ी हमने एंजॉय किया। और मुझे मच्छर पता नहीं क्यों काट रही थी हर टाइम, और इन लोगों को नहीं काट रही थी। सो मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और हम लोग सब काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम पर्ल्स का बिज़नेस कैसे होते हैं वो देखने गए थे, लाइक पर्ल्स कैसे लेते हैं खरीदते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मुझे कुछ शूट करने नहीं मिला बिकॉज़ वहाँ पे अलाउड नहीं था। मैंने 2 ईयररिंग्स, आई ने कुछ शेल्स और ऐसे इस तरह से हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें खरीद के फिर हम जस्ट ग्रीनरी में वॉक कर रहे थे। I'll really tell you it was so amazing। मैं आपको राइट नाउ डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ। अगर आपने आपके बचपन में ये सब किया है, मीन्स फॉरेस्ट वगैरह में जाना, तो आप रियली आपके ओल्ड डेज रिमेंबर करोगे। यहाँ पे एक घर था और वहाँ पर एक लेडी थी जो घर को नॉक कर रही थी और मैं चाह रही थी कि मैं उसके साथ फ़ोटो खींचूँ। और पता नहीं मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि अगर ये स्टैचू रियल हो गया तो मैं क्या करूँगी। क्या आपके भी दिल में इस तरह से कभी कभार वियर्ड ख्याल आते हैं? मेरे तो हमेशा ही आते हैं। थोड़ा सा पानी पी के हम वहाँ से एग्जिट कर लिए हमारे कार की तरफ, क्योंकि हमें तो जाना था डी मार्ट, रत्नागिरी में जो डी मार्ट है वहाँ पे। तो चलो मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाती हूँ। जर्नी टू रत्नागिरी स्टार्ट करने से पहले फ़ोटोज़ ले लिए, बेबी को उसको दूध दे दिया। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है अपनी तैयारी कर रहे धूप से बचने के लिए। सो यार देखिए कैसे कर रहे हैं वो अपनी तैयारी, सर बांध रहे, चेहरा बांध रहे और धूप से बचने की तैयारी कर रहे बिकॉज दिन के 2 बज रहे थे अभी। ओके, द सीनिक ब्यूटी जो गणपति फूले से रत्नागिरी का, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मेरे वीडियो स्किल्स इतने बुरे हैं, आई रियली हैव नॉट डन जस्टिस टू द नेचर एक्चुअली, इफ़ आई कैन से यू इन माई प्रॉपर वर्ड्स, कि मैंने नेचर के साथ जस्टिस नहीं की। अपनी वीडियो स्किल्स मुझे रियली में इम्प्रूव करनी पड़ेगी कि थोड़े से वीडियोज़ अच्छे आ सके। बट इट वॉज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक बीच था, अरे वरे इतना इट वॉज जस्ट हेवनली ब्यूटीफुल। समवेयर अराउंड 3:30 को हम पहुंच गए रत्नागिरी डी मार्ट। वहाँ पे हमने शॉपिंग स्टार्ट की और मैं वहाँ से चीज़ें ले रही थी और बाद में मुझे पता चला कि मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती। सो मैं नेक्स्ट टाइम परमिशन लेके आपके लिए ज़रूर एक अच्छा सा वीडियो डी मार्ट हॉल का बनाऊँगी। ओके, और अगर आप डी मार्ट के एक फ़ैन हो जिनको शॉपिंग करना बहुत पसंद है डी मार्ट में, बिकॉज उनके सेल्स
क्रेजी होते हैं, दैट लाइक 1-on-1 MRP, कोई भी चीज़ वहाँ पे MRP पे नहीं मिलती, दे आर डेफिनेटली लेस देन दी MRP, इतना सुपर्ब होता है। तो अगर आप डी मार्ट के फ़ैन हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करोगे और आप रीज़न बताओगे मुझे कि आपको डी मार्ट क्यों पसंद है। पूरे 3.5 घंटे शॉपिंग करने के बाद मेरे हस्बैंड काफ़ी बोर हो गए थे और थक गए थे, और बिकॉज हमने लंच भी नहीं किया था तो हम एक यहाँ पे आमंत्रण, रत्नागिरी में आमंत्रण करके एक होटल है, बहुत ही ब्यूटीफुल, खाना भी बहुत अच्छा है, ऐसे में रिव्यूज़ पड़ा था, तो हम वहाँ पर आए। और देखिए हमारी पूरी फैमिली कितनी थक गई थी, ये मेरी मदर इन लॉ कितनी थक गई, बट स्टिल शी वॉज स्माइलिंग फॉर द वीडियो। एंड मैं कैसी इतनी टकाटक दिख रही हूँ, बिकॉज मैंने टचअप करके आई थी, इसीलिए, और कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आप लोगों को हाई कर रहे हैं और बेबी भी हाई कर रहा है, और जो चीज़ें उसने ज़ोर ज़बरदस्ती से हमसे खरीदने को कहा है वो सब चीज़ों से वो खेल रहा है यहाँ पे बैठ के। जस्ट रिफ्रेशमेंट के लिए हम सब ने कोकम का जो सोल कड़ी होता है वो ऑर्डर किया था। आमंत्रण होटल की एक स्पेशल डिश है जिसे कहते हैं 4-in-1 प्रॉन्स थाली, तो हमने वो ऑर्डर की थी। और जस्ट बिकॉज वो एक नॉन वेज डिश है तो मेरी मदर इन लॉ जैसे नॉन वेज आया तो वी वर स्वैपिंग आवर प्लेसेस। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हम लोग हमारी प्लेसेस स्वैप कर रहे हैं, एंड शी वाज लाइक अरे ये क्या खा रहे तुम लोग, सो बेटर वी स्वैप आवर प्लेसेस। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें क्या क्या है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही टेस्टी खाना था, इतना फिलिंग। ये है बांगड़ा कड़ी, ये है सोल कड़ी, प्रॉन्स कड़ी, कोकम रस, सूखा मछली का कुछ तो था, मुझे नहीं अच्छा लगा वो, ये फिश का अचार, ग्रीन चटनी, चपातीज, 4 टाइप्स के प्रॉन्स, सैलड एंड माकड़ी करके एक फ़िश थी वो भी थी। ये सब हमने एंजॉय किया। आई के लिए हमने पंजाबी थाली मंगाई थी जिसके अंदर वेज कोल्हापुरी, पनीर कढ़ाई, दाल फ्राई, सोल कड़ी एंड देन कोकम रस, चपाती, ज़ीरा पुलाव, पापड़, ये सारी चीज़ें थी। उसने इसमें से सिर्फ दाल फ्राई और चावल खाए, बाकी सारी चीज़ें हमने ही खाई। हमने सिर्फ ये 2 ही डिश ऑर्डर की थी। जैसे ये आप देख रहे हो कि क्वांटिटी बहुत थी तो हम चारों ने मिलके इतना सब खा लिया था। या हमने काफ़ी इन्जॉय किया, एंड जिस तरह से सब लोग थके थे, लेकिन ये सब खाने के बाद हम काफ़ी रिफ्रेश और काफ़ी अच्छा भी फील कर रहे थे। अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव था, अराउंड 1400 की हमको वो प्रॉन्स थाली पड़ गई थी, बिकॉज एज पर कैच होता है। सो या इट वॉज सो टेस्टी। अगर आप रत्नागिरी तक जा सकते हो तो आई रियली रिकमेंड यू दिस थाली। इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी, दे वर लाइक लिटरली, इनकी जो वेट्रेस थी वो इतने अच्छे से सब बात कर रही थी, हर चीज़ इतने अच्छे से सर्व कर रही थी, इट वॉज वेरी गुड। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को सर्व कर रही हूँ, अपने बेबी को सर्व कर रही हूँ, बिकॉज वो इतने प्यार से मेरे बेबी को खिला रहे थे। टेस्ट तो अच्छा था ही, लेकिन जो प्रॉन्स का साइज़ था वो भी काफ़ी बड़ा था, काफ़ी टेस्टी था। मैंने इससे पहले कभी मछली का अचार ट्राई नहीं किया था तो ये काफ़ी टेस्टी था। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि फ़िश का अचार भी होता है और इतना टेस्टी लग सकता है। The satisfaction of having a good meal was what we have got from here. So yeah, we had really enjoyed so much, मेरे हस्बैंड और मैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड के व्यूज़ आप सुनिए। कान निकल गई मेरी खा के बाबा, मैं बहुत थक गया था। और फाइनली हम बिल वगैरह पे करके यहाँ से निकल गए रत्नागिरी टू चिपलून। तो ये एक छोटा सा वीडियो था मेरा फर्स्ट व्लॉगिंग एक्सपीरियंस के लिए। आई नो मेरा शूटिंग स्किल इतना अच्छा नहीं है, रिकॉर्डिंग स्किल इतना अच्छा नहीं है, बट विद टाइम, और अगर आप मुझे अच्छे से कमेंट पे बता सकते हो कि मुझे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, आई विल रियली इम्प्रूव ऑन माई स्किल्स, बिकॉज बीइंग अ टीचर इज़ ऑलवेज बीइंग अ लर्नर। ने ये वीडियो एंजॉय किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसी तरह के और भी व्लॉग्स देखने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में नीचे बताना, मैं ज़रूर आपके लिए ऐसे और व्लॉग्स बनाऊंगी। टिल देन वी मीट अगेन, बाय।